Hello everyone, it's time to meet Tom Sawyer. आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 1 का चैप्टर देखेंगे, राइटिंग अबाउट राइटिंग, जिसके अंदर एक मज़ेदार इंसिडेंट दिया गया है जो मार्क ट्वेन की जो नॉवेल है उसमें से लिया गया है। तो उसे देखते व्हाइट बोर्ड के ऊपर सबसे पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो टाइटल दिया है टेक्स्ट बुक में वो है स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइज एक्शन। एक्शन मतलब जो आप एक्शन लेते हो ना, वाइज मतलब क्लेवरली, स्ट्रॉन्ग डिजायर तो कुछ इच्छा, मजबूत इच्छा। तो ये जो इंसिडेंट है occurs in मार्क ट्वेन्स नॉवेल जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। तो टॉम सॉयर नाम का एक लड़का है जिसका एडवेंचर के बारे में एक नॉवेल लिखी गई है मार्क ट्वेन के द्वारा। टॉम सॉयर है वो अपनी आंट के पास रहता है जिसका नाम है आंट पोली। तो देखते हैं डिटेल में क्या है स्टोरी। आपको टेक्स्ट बुक में सीधा स्टार्ट करके दे दिया है सैटरडे मॉर्निंग से, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा प्लॉट समझना ज़रूरी है कि उसके आगे क्या हुआ था। तो इधर हमने लिखा है आफ्टर प्लेइंग विद अदर बॉयज टॉम हैज़ कम होम लेट। तो दूसरे बच्चों के साथ खेलने और झगड़ने के बाद टॉम घर पे लेट पहुंचा रात को। His aunt, जिसका नाम था आंट पोली, with whom he lives, उनके साथ वो रहता था, sees the terrible state of his clothes, वो उसके कपड़े की भयानक दशा देखते हैं कि कैसे झगड़ के आए हैं, कपड़े मैले करके गंदे करके आए हैं, and decides to turn his Saturday holiday into a day of hard labor। तो दूसरे दिन सैटरडे को छुट्टी था तो वो डिसाइड करती है कि उसका सैटरडे मैं ख़राब करती हूँ और उसको एक ऐसा हार्ड काम दे देती हूँ जो उससे जल्दी पूरा ना हो और तब जाके उसे सबक मिलेगा। तो टॉम एक नॉटी बच्चा है, तूफानी है, एज वेल एज क्लेवर भी है। तो उसको क्या काम दे देती है आंट पोली, एक बोर्ड फैंस है उनके घर के आजू बाजू में, जो फैंस है हम बोलते हैं ना दीवार, तो लकड़े की ऐसी फैंस बनाई है, तो उसे कलर करना है, पेंट। तो बच्चों आपको पेंटिंग पसंद होगी तो कलर करना, वो आप घर के बाहर कलर करवाते हो ना, घर पे, बंगलोज पे, तो आप देखते हो तो जो पेंट करने आता है वो झूले पे बैठ के पेंट करता है, उसके हाथ में ब्रश होता है, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, बहुत ही मज़ेदार है, एकदम ईजी है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब करेंगे तब पता चलता है। लेट्स सी हाउ टॉम क्लेवरली टर्न्स हिज बोरिंग टास्क इनटू अ प्लीजेंट वन। तो देखते हैं टॉम कैसे बुद्धि से इस बोरिंग टास्क को एक खुशनुमा काम में बदल देता है। तो ये जो फैंस आपको दिख रही है वो कोई छोटी मोटी फैंस नहीं है, 30 यार्ड्स की फैंस है और 9 फीट उसकी हाइट है। उसे वाइट वॉश करना है, मतलब सफ़ेद कलर लगाना है। तो टॉम रेडी है, बकेट ऑफ वाइट वॉश, वो कलर लेके आता है डोल में, बकेट में वाइट कलर, और लॉन्ग हैंडल ब्रश, साथ में ब्रश लाता है कलर करने के लिए। देखते हैं और लास्ट में वो सक्सेस हो जाता है, दीवार कंप्लीट हो जाती है। कलर कैसे होता है हम देखेंगे। और टॉम हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन। इस स्टोरी के एंड में हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि टॉम ने एक नया लॉ इन्वेंट किया है ह्यूमन एक्शन के बारे में, मेक द थिंग डिफ़िकल्ट टू अटेन। तो किसी भी व्यक्ति को हमें कोई चीज़ के बारे में ललचाना है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास जो चीज़ है वो प्राप्त करना एकदम इजी नहीं है। तो सामने वाला उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा और वो आसानी से वो काम करेगा। मैं ऐसा बोलूँगा कि प्लेन उड़ाना तो सबको पसंद है, लेकिन वो इतना इजी टास्क नहीं है। लेकिन हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट टू अटेन, उसे प्राप्त करना हमारे लिए टफ है।
तो एक ह्यूमन एक्शन का एक लॉ है, उसकी वजह से हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ओके, देखते हैं लाइन टू लाइन। पार्ट 1 इसमें जो दिया है उसमें आंट पोली बाहर गई है, घर से बाहर फील्ड में, खेतर में गई होगी, बाद में वापस आ जाएगी। देखते हैं। सैटरडे मॉर्निंग केम, ऑल द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट एंड फ्रेश एंड फुल ऑफ लाइफ। तो कौन से सीजन की बात की गई है? समर की। तो सैटरडे मॉर्निंग की बात हो रही है और एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब किया, एकदम खुशनुमा है, एकदम ब्राइट मतलब लाइट वाला एटमॉस्फेयर है, सन अच्छे से बाहर आया है और सब लोग खुशखुशाल दिख रहे हैं, फ्रेश दिख रहे हैं सब लोग। टॉम अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस विथ पेंट एंड अ बिग ब्रश। तो टॉम जो है वो अपने घर के बाहर दिखता है, उसके साथ में पेंट मतलब कलर है और एक बड़ा ब्रश भी है, बकेट लेके निकलता है, हमने बताया ऑलरेडी। ही लुक एट द फेंस, वो फेंस के बाहर पहुंच जाता है जो फ्रंट साइड है, घर के फ्रंट साइड पे है, जिसे कलर करने का काम आंट पोली ने टॉम को एज अ पनिशमेंट दिया है, एक सजा के तौर पे, सजा के भाग रूप में दिया है। वो फेंस को देखता है। एंड ऑल जॉय अपीयर्ड इन एंड ऑल जॉय लेफ्ट हिम। तो वो पहले खुश था लेकिन अब सभी खुशी चली गई। ये बहुत बड़ा काम लगता है उसके लिए, एक बर्डन जैसा। अ डीप सैडनेस सेटल अपॉन हिज हार्ट, तो वो दुखी हो गया, उसके दिल में खुशी चली गई और गम आ गया। द फेंस वॉज लॉन्ग एंड हाई, तो जो फेंस कलर करनी थी वो लंबी थी और ऊंची भी थी, हमने बताया ना 30 यार्ड्स और 9 फीट हाई। ही वेट द ब्रश एंड मूव्ड इट अलोंग द टॉप बोर्ड, वो ब्रश को डिप करता है कलर में और स्टार्ट करता है सबसे ऊपर से, जो टॉप पार्ट होता है उधर से नीचे स्टार्ट करता है। ही डिड इट अगेन एंड डिड इट अगेन, वो ब्रश मारना स्टार्ट करता है ऊपर से नीचे, फिर से करता है, फिर से करता है, मतलब कलर काम चालू कर देता है, पेंटिंग करना। ही लुक एट वॉट ही हैड डन, फिर देखता है कितना काम हुआ। द पेंटेड पार्ट वॉज वेरी वेरी स्मॉल, अभी स्टार्ट किया है जस्ट, तो जितना उसने कलर किया तो वो तो बहुत कम पार्ट दिख रहा है। द होल फेंस वॉज वेरी लार्ज, बाकी जो बचा है तो बहुत बड़ी फेंस है। तो ही सेट डाउन, वो तो बैठ गया। ही फेल्ट दैट ही कुड नॉट कंटिन्यू, उसे ऐसा लगा कि अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, आगे काम नहीं कर सकता। अभी देखो एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिम। जिम अ बॉय हु वर्कड फॉर द फैमिली केम थ्रू द गेट। तो ये जो फैमिली थी आंट पोली की, उसके अंदर जिम नाम का एक लड़का भी रहता था, तो वो अभी गेट से बाहर निकल रहा है, उसको एक काम दिया है आंट पोली ने, देखते हैं। ही वॉज गोइंग टू गेट वाटर, उसे पानी लेने जाना था, तो घर से दूर होगा हैंडपम्प कुछ, उधर से पानी लाना है। एंड ही वॉज सिंगिंग हैप्पीली, वो खुश खुश होके जा रहा था, गा रहा था और जा रहा था। टॉम सेड, जिम आई विल गेट द वाटर इफ़ यू विल पेंट। टॉम ने जिम को बोला कि मैं पानी लेके आता हूँ अगर तुम पेंट करते हो तो। जिम सेड, नो आई मस्ट गेट द वाटर। जिम ने मना कर दिया, नहीं मुझे पानी ही लाना होगा। अभी देखो टॉम आगे बता रहा है, आर यू अफ्रेड ऑफ आंट पोली, शी वॉन्ट हर्ट यू। क्या तुम आंट पोली से डरते हो? वो तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शी टॉक्स अबाउट इट बट टॉक नेवर हर्ट्स, वो खाली उसके बारे में बातें ही करती है और बातों से कभी नुकसान नहीं होता। इट नेवर हर्ट्स एक्सेप्ट व्हेन शी वीप्स ऑल्सो, तो वो कभी हर्ट नहीं करती हमें जब तक वो हमें मारती नहीं है चाबुक से, ठीक है, चाबुक लेके मारेगी तो फिर हर्ट होगा। यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हर, तुम्हें आंट पोली से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिम आई विल गिव यू वन ऑफ माई प्ले थिंग्स, देखो अब उसे थोड़ी लालच भी देता है टॉम, कि बोलता है मैं तुम्हें मेरे जो खेलने की चीज़ है उसमें से एक दूंगा। एंड आई विल शो यू माई फुट, मैं तुम्हें मेरा पैर भी दिखाऊंगा। आई विल शो यू वेयर आई हर्ट इट, तुम्हें पता चलेगा कि मुझे किधर हर्ट हुआ है। जिम वॉज ओनली ह्यूमन, जिम भी आफ्टर ऑल एक इंसान ही था, छोटा बच्चा था। ही टूक द प्ले थिंग, वो प्ले थिंग ले लेता है टॉम के पास से,
एंड ही पुट हिज हेड डाउन टू लुक एट द फूड। फिर वो नीचे देखता है कि क्या कैसे हर्ट हुआ है टॉम। इन अनदर मोमेंट ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट। तो उसके दूसरे ही क्षण वो गली में निकल पड़ता है, दौड़ पड़ता है। टॉम वॉज पेंटिंग एज फास्ट एज पॉसिबल। टॉम अपना काम चालू कर देता है वापस फिर से। वो पेंट स्टार्टिंग किया था ना, वो फिर से जितना जल्दी हो सके चालू कर दिया। एंड आंट पोली वॉज रिटर्निंग टू द हाउस। आंट पोली घर पे वापस आ रही थी। तो दोनों अपने अपने काम पे फिर से लग गए। तो दोनों आंट पोली से डरते तो हो गए, ऐसा लग रहा है। ओके, आगे देखते स्टूडेंट सेकंड पार्ट में। तो अब क्या करेगा टॉम, तो विलेज के अंदर, विलेज गांव में जो दूसरे बच्चे हैं तो उनको इस काम के लिए ललचाएगा। सबको ऐसा शो ऑफ करेगा, प्रिटेंड करेगा, नाटक करेगा, डोंग करेगा कि ये जो पेंटिंग का काम है वो बहुत मज़ेदार है, तो आप लोगों को आप कर भी नहीं सकती, इसके लिए परफेक्शन चाहिए। इसीलिए आंट पोली ने ये काम खाली टॉम को ही दिया है। तो आप ऐसे एंजॉय नहीं कर सकते पेंटिंग। तो सब बच्चे लालच में आते हैं, पेंट करते हैं और उसके बदले में टॉम को अलग अलग चीज़ भी देते हैं। तो टॉम को मुफ्त में चीज़ भी मिल जाती है और उसका जो काम दिया है फेंस बोर्ड को कलर करना वो भी हो जाता है। इट मीन्स टॉम बहुत क्लेवर लड़का है। और वो एक ह्यूमन एक्शन का लॉ डिस्कवर करता है कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करना मुश्किल है ऐसा दिखा दो तो सामने वाला जाल में फंस जाएगा। टॉम केप्ट वर्किंग। टॉम काम करता रहा। बट सून ही बिगन टू थिंक ऑफ द फन प्लानेट फॉर दिस डे। तो टॉम ने प्लानिंग किया था कि सैटरडे वो एंजॉय करेगा। वो सोचता रहा। ही एंड हक हैड प्लानेड टू रेस डाउन टू द रिवर एंड गो स्विमिंग। तो उसने टॉम के दोस्त हक ने प्लानिंग किया था कि वो दोनों रेस लगाएंगे और स्विमिंग के लिए भी जाएंगे। हिज हैंड्स मूव्ड मोर स्लोली। तो अब धीरे धीरे उसके हाथ काम कर रहे थे। सून द अदर बॉयज वुड कम एंड लाफ एट हिम फॉर वर्किंग। तो दूसरे गांव के बच्चे उधर आए और हंसने लगे कि देखो टॉम तो सैटरडे को भी काम कर रहा है और हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं। फ्रॉम हिज पॉकेट ही टूक एवरीथिंग दैट ही ऑनेड। ही लुक एट इट। देयर वॉज नथिंग ऑफ रियल वैल्यू। इट वॉज नॉट इनफ टू बाय अनदर बॉयज हेल्प। तो टॉम ने अपने पॉकेट चेक किए, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी काम की नहीं थी जिससे वो दूसरे बच्चों को ललचा सके कि लो भाई मेरे पास ये चीज़ है मैं तुम्हें देता हूँ, उसके बदले में तुम मेरा काम कर दो। तो ऐसी सफिशिएंट चीज़ें नहीं थी और कोई वैल्यू वाली चीज़ भी नहीं थी उसके पास ताकि वो दूसरों बच्चों को ललचा सके। एट दिस डार्क मोमेंट अ वंडरफुल आइडिया केम टू हिम। लेकिन उसके पास अच्छा दिमाग था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इट वॉज लाइक अ ग्रेट ब्राइट लाइट। तो एक अच्छी लाइट है जैसे सन की, ऐसा उसका आइडिया था। ही टूक हिज ब्रश एंड वेंट क्वाइटली टू वर्क। उसने अपना ब्रश ले लिया और चुपचाप काम करने लगा। बेन रोजर्स अपीयर्ड सून। अब उसका पहला बकरा आता है। अब वो बेन रोजर को फंसाएगा। फिर दूसरा है कोई फिशर आता है, दूसरा बॉय फिशरमैन, तो सबको फंसाता है अपने झांसे में। बेन रोजर्स अपीयर्ड सून। टॉम हैड बीन स्पेशली अफ्रेड ऑफ बेन्स लाफ। तो वो बेन जैसे हंसता है ना वो टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी वो देखो कैसे आ रहा है। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। बेन एप्पल खाते खाते आ रहा था। ऑल्सो एज ही वॉकड ही वॉज मेकिंग नॉइजेज लाइक दोज ऑफ अ बिग रिवर बोट। तो वो अपने आप को कैप्टन समझता था बोट का, तो ऐसे एक्टिंग करते हुए वो आ रहा था। सच में उसके पास बोट नहीं है लेकिन वो ऐसे एक्टिंग करता हुआ आ रहा था। ये देखो स्टूडेंट पिक्चर। पहले टॉम पेंट कर रहा है और प्रिटेंड कर रहा है कि ये तो बहुत ही मज़ेदार काम है। फिर बेन उसको काम को मांगता है कि मुझे करने दो ना, तो टॉम मना करता है, नहीं तुम खराब कर दोगे, आंट पोली गुस्सा हो जाएगी। तो ऐसा करके और उसको ललचाता है। बाद में वो बोलता है मेरा एप्पल ले लो तो मैं तुम्हें करने दूंगा। तो वो एप्पल ले लेता है, उससे काम करवा देता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को वो लूटता है। बहुत सारी चीज़ें उससे विलेज बॉय से मिल जाती है और वो अपना काम करवा लेता है। 3 टाइम्स वो फैन से उसको कलर करवा देता है। तो बहुत क्लेवर लड़का है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।